फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पर है अबाउट गांधी जी। आपने सुना होगा आजकल गांधी जी के बारे में कुछ वीडियोस आ रहे हैं, अगर आप यूट्यूब को फॉलो करते हो, कि गांधी जी जो है अपने साथ की जो फीमेल्स होती थी उनको फोर्स्ड अपने साथ नेकेड सुलाते थे। एंड नेकेड सुलाते थे एंड वो ये टेस्ट करने के लिए कि वो कितने ज़्यादा उनके अंदर कंट्रोल है। ओके। एंड इसमें कई बार जो उनके साथ की जो फीमेल्स होती थी उनकी परमिशन नहीं होती थी, एंड दे यूज़ टू डू इट बिकॉज वो उनके साथ नेकेड्स होती थी बिकॉज वो उनके गुरु थे और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते थे उनकी लाइफ में, पावर फिगर थे, फादर फिगर थे, या फिर एक इम्पॉर्टेंट सन फिगर जिसे कहते हैं ना, इंपॉर्टेंस वाले अथॉरिटी फिगर थे। तो उनको मना नहीं कर सकते थे, उनके पास चॉइस नहीं थी। एंड बहुत सारी चीज़ें वो आउट ऑफ लव भी करती थी बिकॉज वो उनको मना नहीं कर सकती थी। एंड यहाँ पर वो अपनी यहाँ पर केवल उन बड़ी लेडीज़ नहीं थी। आई डोंट नो, आई थिंक सो कस्तूरबा गांधी जी के मरने के बाद उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। एंड ये क्या कहते हैं, बहुत यंग लेडी, मतलब उनकी नीज़ वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व, उनके साथ भी उन्होंने यही प्रैक्टिस करी थी। ओके, सो 1 सेकेंड, यही प्रैक्टिस उन्होंने करी थी। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैं देख रही हूँ उठाया गया है गांधी जी के बारे में। तो मैं पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं। इस वीडियो के आने से पहले या इस नॉलेज के आने से पहले, या फिर जिसको पहले से पता थी, 2 ग्रुप्स होते हैं। एक जो गांधी जी को लाइक करते हैं और एक गांधी जी को जो लाइक नहीं करते हैं। मैं गांधी जी को पर्सनली लाइक करती हूँ। मैं गांधी जी को लाइक, गांधी जी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जब आपके कोई हार्ट से क्लोज होता है ना, तो देन यू आर बिकम दैट इन लव विद दैट पर्सन। सो लाइक योर फादर, लाइक योर ग्रैंड फादर, उनकी अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हो सकती हैं, बट आप उनसे प्यार करते हो। ओके, तो प्यार एक अलग चीज़ है और आइडियोलॉजीज एक अलग चीज़ है। सो आई लव हिम, दैट्स वाई आई एम लाइक एज अ डॉटर, एज अ ग्रैंड डॉटर, आई लव हिम, ऑलवेज लव्ड हिम फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरा उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। तो मुझे ख़राब लगा जब ये मैंने सुना कि यार ये चीज़ ना, मतलब लाइक आई वॉज फर्स्ट थिंग जो मुझे पता चली यहाँ पर, कि कोई भी बहुत कितना भी बड़ा आइकॉन हो, उसका धज्जियाँ उड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो एक समय एक ऐसा आता है जब वो जो लेगेसीज़ होती है, जो जो जैसे महात्मा गांधी कैरी कर रहे थे, उनके हमारा उस पर ये नोट वगैरह पे भी नाम है, तब उनका नेम जो डीफेम होने का इतना ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं अब ये लेगेसी उनसे हट जाएगी और धीरे 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 कुछ और लीडर्स उभरेंगे, मे बी, जो कि फ्रेश होंगे, जो कि और इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज कहीं हो सकता है हमारी जनरेशन अब उनके इम्पैक्ट से हट रही है। वो जो फ्रीडम उन्होंने हमें दिलाई थी, वो जो इम्पैक्ट उनका था, अब उसकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है, तो उनका नेम थोड़ा डी फेम की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही हर किसी की लेगेसी होती है, कुछ समय चलती है, कुछ समय हट जाती है। फाइन, ये होता है, सबके साथ होता है, गांधी जी के साथ भी हो रहा है। बहुत लॉन्ग टाइम बाद हो रहा है, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है। एंड अगेन उनके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस टॉपिक। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एज अ गुरु उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया अपने साथ की लेडीज़ के साथ, उनको द लेडीज़ डिड नॉट लाइक इट, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, दे डिड नॉट लाइक इट। और ही मिस यूज्ड हिज पावर। उन्होंने ये अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, उन्होंने सबको बोला भी कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ देखने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा यू नो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मॉरली, या फिर सेक्सुअल मेरा कितना ज़्यादा कंट्रोल है, ये देखने के लिए। ऑब्वियसली गांधी जी को बचपन में सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ थे, उनको लस्ट के इश्यूज़ थे, और उन्हें डिस्कस भी करे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो अपनी वाइफ के साथ, मतलब ही फेल्ट दैट लस्ट, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत कई बार ग्रो नहीं होने दिया, कई बार घर नहीं जाने दिया, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब करी, समथिंग लाइक दैट, या खुद भी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते थे। और ये अगेन ये उन्होंने डिस्क्लोज़ किया हुआ है, और उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे जो कि आज की डेट में बोले जा रहे हैं कि ये बहुत अनफेयर थे, और दिस इज़ वेरी मच पेट्रियार्कल। मैं बोल भी नहीं पाती वर्ड ये वाला, बट ये एक मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को दबाने की कोशिश, और जिसको हम सब में ग्लोरीफाई कर रहे हैं एज फादर ऑफ द नेशन, उनकी हरकतें इस तरह की थी। सो अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग दैट ही डिड, दिस वॉज नॉट राइट। एंड उन्होंने करा क्यों? इसलिए क्योंकि वो पावर में थे, और जिसने उसको ओबे किया वो भी पावर में ही, पावरफुल लोगों को ओबे कर रहा था। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की एक चेन चल रही थी। नार्सिसिस्ट मतलब जो बंदा पावर में है, और जिसको फॉलो कर रहा है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है।
तो चॉइस यहाँ पर ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट की जो पावर पोजीशन वाला है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ब्लेम उसको पहले दिया जाएगा, बट जो फॉलो कर रहा है उसको भी माना जाएगा, पर उसको कम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज बांटनी है, वही गलत काम करेगा। तो फिर जो जो नीचे है वो तो ओबे ही करना है ना, वो तो उसका कल्ट में पार्ट आता है। आपका शिष्य कैसे आपको डिसओबे कर सकता है? आपका शिष्य आपको ओबे, वो आपका शिष्य बना ही इसलिए कि वो आपको 1 to 1 फॉलो, पूरा 0 to 100 फॉलो कर रहा है, तभी तो आपका शिष्य बना। तो पहली बात तो आपको एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं चाहिए अपने शिष्य में, जहाँ पे बाउंड्री उनकी क्रॉस कर रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या था, नार्सिसिस्ट वाला कैरेक्टर उन्होंने अप्लाई किया था। उन्होंने क्या किया था कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा मन है तो मैं किसी की भी बाउंड्रीज़ को वो कर सकता हूँ। ह्यूमनली उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। ही वॉज नॉट सपोज टू डू, ही हैड नो राइट टू क्रॉस एनी वुमन बाउंड्री। ओके, एंड कंसेंजुअल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी कंसेंजुअल नहीं था। एंड इट इज़ ऑल डन बिकॉज उनको था कि मेरे को अपने टेस्ट करना है। इसमें जो लड़की पे असर हो रहा है और जो उन पर जो ट्रॉमा आ रहा होगा और वो जो विक्टिमाइज्ड फील कर रही होंगी, वो तो कहीं क्वेश्चन में नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर उन्होंने ट्रॉमा फील नहीं किया, उन्होंने कभी रेज नहीं किया क्वेश्चन, तो वो ऑलरेडी एक ट्रॉमेटाइज्ड कल्ट था। उनका जो फॉलो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जो विक्टिम कॉन्शियसनेस में थे, तो उनको लगता था कि इनकी गई सही बात तो सही है, ये गलत बात भी सही है। तो वो लेडीज़ उस समय चल रही थी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय की लेडीज़ जो हैं मेल्स के अंडर में ही रहती थी, आज भी रहती है 90%। तो वो हम जिस सोसाइटी में पैटर्नल बोल दूँगी मैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी में, तो उसमें फीमेल्स तो वो भी करती हैं ना मेल्स को, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो उन्होंने किया, गलती थी। यहाँ पे जो चीज़ मैं डिस्कस करने आई हूँ, जस्ट फॉर द बिकॉज आई लव हिम वेरी मच स्टिल, सो आई वॉन्ट टू डिस्कस द पॉइंट कि उन्होंने ऐसे क्यों करा। ही ऑल्सो हैड अ ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पर अगेन वीनस और जुपिटर की लड़ाई चल रही है। गांधी जी वॉज वेरी लर्नेड, ही हैड अ वेरी गुड जुपिटर, वेरी अवेयर पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, वेरी वाइज। ये बात अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप इस वीडियो को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत वाइज थे। उसके अलावा वो गलतियाँ भी करता है, कोई भी पर्सन थे, ह्यूमन थे, गलतियाँ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी वीनस की एनर्जी को, अपनी ये जो इच्छाएं जो है ना, उसको बिल्कुल जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बिल्कुल मेरी ख़त्म हो जाए। वो इस तरह से बहुत कठोर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने इम्बैलेंस कर दिया था यहाँ पर कहीं, बिकॉज अगर आप एक्चुअली में साधु हो तो आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, बट आप एक्सपेरिमेंट्स जो कर रहे हो ये इट कैन बी मॉरली रॉन्ग, इट कैन बी ह्यूमनली रॉन्ग फ्रॉम द अदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फीमेल। वो कर इसीलिए पाए क्योंकि उनका जो दबदबा था। वो एक गलती आप तभी कर पाते हो जब आपको अथॉरिटी मिलती है गलती करने की, वरना जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो गलती क्या करेगा। उसकी तो एक गलती भी माफ़ नहीं होती है, बट अथॉरिटी की 100 गलतियाँ माफ़ होती हैं। सो उन्होंने अपनी वीनस की एनर्जी को, अपने डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करने की कोशिश की। वो एक ऐसे ज़माने में रह रहे थे जहाँ पे अपनी इच्छाओं को त्याग करना, स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा था कि सारी इच्छाएं को त्याग करना ही मेन था, इस सच्चाई के लिए लड़ना ही मेन था। इतनी सख्त ज़िंदगी हो गई थी। सेक्रल चक्र मर गया था। केतु की एनर्जी, एक अकेलेपन की एनर्जी इतनी डोमिनेट हो गई थी, उसी को बस नंबर 1 मान दिया गया था। तो यहाँ पर क्या है ना, वीनस को बिल्कुल डाउन हो गया। जो इंडिया जो थी सोने की चिड़िया थी, स्वतंत्रता संग्राम तक आते आते था डाउन 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 डाउन। क्या क्या चीज़ें डाउन हो रही हैं यहाँ पे इंसान की डिज़ायर्स को वो बिल्कुल, जो हमारे लीडर्स हैं वो कह रहे हैं डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पर मैं मोदी को भी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मोदी भी अनमैरिड है, तो उन्होंने भी अपनी डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म की हुई है। ये भी केतु की एनर्जी है। तो अगर आप यहाँ पे गांधी जी को अगर अपोज करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मोदी को भी रिजेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज व्हाट यू हैव टू फाइंड, अब की जो जनरेशन में आपको केवल केतु, केवल जुपिटर, इसको सपोर्ट नहीं करना, अकेलेपन को सपोर्ट नहीं करना है, केवल नॉलेज को सपोर्ट नहीं करना, आपको फेमिनिन एनर्जी को भी तो लाना है अपनी लाइफ में। एक लीडर को फेमिनिन एनर्जी चाहिए, हेल्दी फेमिनिन एनर्जी, उसको भी खुश रहना, उसको भी डिज़ायर्स होनी चाहिए, उसको भी एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारनी है। बिकॉज वो लीडर किसको लीड कर रहा है, वो साधु संतों को लीड नहीं कर रहा, वो हमारे जैसे ग्रस्त लोगों को लीड कर रहा है जो दुनियादारी कर रहे हैं। सो हाउ ही कैन बी रिक्लूज, सबसे छूट कर बिल्कुल अकेला रहने वाला और अपने आप को इतना कठोर कष्ट देने वाला। तो भाई वो लीड जिसको कर रहा है वो भी तो ऐसी कष्ट का एक ज़िंदगी ही बिताएंगे। फिर ऐसे लोग, वो गांधी जी से को गाइड कर रहे थे हमारे दादाजी लोग, वो वैसे ही गांधी जी जैसे बन गए। तो सफ़र कौन करा यहाँ पे, तो औरतें सफ़र करी ना उनकी, मेरी दादी सफ़र करी, आपकी दादी सफ़र करी, क्योंकि वो तो भाई फ्रीडम को कह रहे थे भैया हम गांधी जी को जिंदाबाद कहेंगे, हम तो बस उनकी हर बात मानेंगे, कट्टरपंथी हो जाएंगे। ज्ञान 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 ज्ञान, प्यार कहाँ है, डिज़ायर्स कहाँ है, लाइफ की खुशियाँ कहाँ है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है,
सफ़र औरतें करें, सफ़र खुशियाँ करें, सफ़र आगे बच्चे करें, सफ़र हैप्पीनेस, एक ओवरऑल वो पर्सन तो सफ़र किया ही किया, और अंत में क्या हुआ, वो केतु की एनर्जी से इतना ग्रसित हो गया, उसको ये लगा कि यार अब तो लाइफ जीने लायक ही नहीं है। तो कितने लोग अपना जान दे देते हैं, क्योंकि आपने खुशियों को तो कुर्बान अपना ज़बरदस्ती करा ना। जब उनके पिताजी ने, और मैं बताऊं कि गांधी जी की सेक्रेट एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इससे पता चलता है कि गांधी जी के पिताजी ने शायद 4 शादियां करी थी। और क्योंकि ही हैड, उन्होंने इस बात को पिन पॉइंट किया था, उन्होंने महसूस किया होगा कि मेरी है सेक्रेट, और इसमें कोई गलत थोड़ी ना था उनकी अगर इच्छा तो वो कर सकते थे शादी, बट नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने थे कस्तूरबा के जाने बाद, क्यों? क्योंकि उनको लगा ये गलत है। टू हैव अ सेक्सुअल डिजायर इज रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ ह्यूमन। That was the point. What is right and what is wrong? Everything needs to be in balance. Somebody might not have, somebody might have. But if the leaders are confused about their sexual desires, if they are confused about their happiness, they are suppressing their happiness so much. क्योंकि वो टाइम ऐसा था, वो फ्रीडम के समय था, अपनी सब कुछ हमें त्यागना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपने घर बार सब कुछ छोड़ के, पाकिस्तान छोड़कर लोग हिंदुस्तान आए, सब कुछ, केतु की एनर्जी चाहिए थी, बट अब नहीं चाहिए ना। इसलिए गांधी जी इज गेटिंग आउट ऑफ द पिक्चर। अब ये वो हमें लीड नहीं कर रहे हैं। ही इज नो मोर द फादर ऑफ द नेशन, बिकॉज द फादर नीड्स टू हैव वेरी फेमिनिन क्वालिटीज इन हिम। वी कांट हैव अ फादर हु इज टोटली केतु, who is not interested in life matters, who is not interested in his wife, who is not interested in women, and who is not knowing कि women को respect कैसे दिया जाता है, उनको प्यार कैसे दिया जाता है, उनको उनसे relationship कैसे maintain किया जाता है, उनको सख्त तरीके से रखना, उनको यूज़ करना एज ऑब्जेक्ट, इज़ नॉट अ मैन दैट वी वॉन्ट एज फादर ऑफ द नेशन इन आवर लाइफ, नीदर डू वी वॉन्ट मोदी फॉर दैट मैटर। यू वॉन्ट अ पर्सन हु इज़ एबल टू गिव द फेमिनिन रिस्पेक्ट, लव, केयर, who respects her boundaries, who understands that desires are normal, who understands that feminine energy is not कि भाई उसे आप 10 कदम की दूरी बना के रखोगे भाई। ये जो, हाँ, एक ज़माना ऐसा था, मैं मानती हूँ कि भाई हम ये कहते हैं ना, वो लोभ मोह काम क्रोध ये सब सारी चीज़ें, और उसमें लेडीज़ को भी आया जाता था कि भाई ये माया है, वो पुरुष ये सोचता है। भाई पुरुष तो आप हो ही नहीं ना अभी, आप केवल पुरुषत्व को एक ही तरीके से आप समझ रहे हो कि बस नारी को अलग कर दोगे तो बहुत बड़े पुरुष बन जाओगे। ऐसे पुरुष नहीं बनते। पुरुष वो होता है जो कि नारी को रिस्पेक्ट देगा ना। नारी को अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आप पुरुष नहीं हो। ओके, इवन इफ आप सेक्सुअल रिक्लूस, बहुत सारे साधु संत होते हैं, बनते हैं, और इसमें कोई ओके। सो यहाँ पे हमारे डियर 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 लविंग, वेरी लविंग फादर जी, गांधी जी, वो मात खा गए, एंड इट्स ओके। वो कलेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर आपको ये पता चले कि उस ज़माने के सारे ही मर्द ऐसे थे, सारे ही लड़के ऐसे थे, सारे ही आदमी ऐसे थे, सारी औरतें ऐसी थी, तो आप गांधी जी को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो? ही वॉज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी एट दैट टाइम। द कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी एट दैट टाइम वॉज टोटली केतु। उनको पूरा डिटैचमेंट करना था फेमिनिन से। उनकी केवल एक ही मकसद था, मार्स, कि मुझे आज़ादी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपनी त्याग कर दिया, खुशियों का त्याग किया था, गृहस्थ जीवन का त्याग किया था, प्यार मोहब्बत सब कुछ, डिज़ायर्स का त्याग करना था। दैट्स हाउ दे अचीव द फ्रीडम। सो दे वर नॉट रॉन्ग, बट येस, टाइम हैज़ कम टू लेट गो ऑफ देम, एंड we still love you, Gandhi ji. We still love you very much. We can't just say that he might be wrong, but we still love him. Okay, so yeah, that is what he was representing, the masculine energy. So I have to let go of him now. Suppose some Gandhi ji has to go, when Modi has to maybe go. Somebody who is like more balanced, somebody who's having the combination of the more feminine energy in them. Maybe it starts with the female prime minister, for that matter. The things have to change. The leaders have to have the feminine energy. उनको feminine energy को respect करना ही पड़ेगा, और उसके लिए अगर feminine prime minister बनता है, feminine leader बनता है, there is no issues. We have to start with that. But the leader has to respect the feminine in, okay, they can't shy away, they can, because अब फ्रीडम का स्ट्रगल नहीं है, अब बैलेंस का स्ट्रगल है। केवल मैस्कुलिन एनर्जी और डिटैचमेंट को कर करके मैस्कुलिन नहीं बन रहे हैं, वो दुखी हैं,
फीमेल्स को जो हमने बना दिया है कि भैया वो बहुत बड़ी गलत एनर्जी है, इतनी गलत, और मैस्कुलिन एनर्जी को इतना प्योर दिखा दिया गया है। दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रिफ्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल। और जब मेल और फीमेल के बीच में इतना बड़ा रिफ्ट करोगे आप, जब आप शिव और पार्वती को इतना इतना दूर फेंक दोगे, तो क्या ही दुनिया चलेगी, खाक चलेगी दुनिया। शिव पार्वती हैव टू बी टुगेदर, ओके। सो दैट इज़ वॉट इज़ देयर। बट ऐसा नहीं है, गांधी जी के टाइम पर कस्तूरबा जब तक थी थिंग्स आर नॉर्मल, बट एट अ टाइम ही कुड नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स आफ्टर हर गॉन मे बी। But that's okay. We have to think about अभी present reality में what our leaders should be like. कैन दे बी लाइक सब कुछ समाज, सब कुछ दुनियादारी त्याग कर दी है तो आप उनको लीडर घोषित कर रहे हो, या फिर वो दुनियादारी को अपना रहे हैं तब आप उनको लीडरशिप घोषित कर रहे हो, लीडर घोषित कर रहे हो? क्योंकि आपको खुशियाँ चाहिए, अब आपको दुख नहीं चाहिए, अब आपको हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में, अब आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। एंड अब मिलेगा ना, हो गया ना स्ट्रगल, ख़त्म हो गए ना दुख। कब तक दुखी रहना है, कब तक लड़ते रहना है? अब समय निकल गया है। एवरीबडी एवरीवेयर इज़ गिविंग दैट इंडिकेशन टू मी इन माय वर्ड। खुशी का, बैलेंस का, परिवार का समय आ रहा है ना? आपको लगता है क्या ये? मुझे तो लग रहा है, मेरा वही होप है, उसी होप के लिए मैं ज़िंदा हूँ। सो दैट्स इट। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।